नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, तो आपके सामने तीन ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है मिल्क एंड हनी, आपका दूसरा ऑप्शन है मैसेज इन अ बॉटल, आपका तीसरा ऑप्शन है ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग, ये जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में प्यार है, स्ट्रॉन्ग लव है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड मे बी आप काफ़ी इमोशनल हो इस इंसान की तरफ, या इमोशनली आपका कनेक्शन है, आप दोनों का कनेक्शन है विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एक इंसान काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, या प्रॉब्ली चांसेस हैं एक एम्पैथ हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ कप्स। बहुत एक क्रिएटिव कार्ड है। ओके, मतलब ये इंसान आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि मे बी फैमिली के हिसाब से आधा आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो चीज़ हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, या फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ओके, तो मे बी आप खफा हो अपने फैमिली से, वो चीज़ है, या इस रिलेशनशिप में फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, आइदर पेरेंट्स अगेंस्ट है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने इमोशंस को, मतलब आप इमोशंस नहीं दिखाना चाहते हो कि कितना मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। मतलब आप इफ़ेक्टेड तो फील कर रहे हो, काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो, बट प्रॉब्लम यही है कि आप दिखाना नहीं चाहते। ओके, या सामने वाले इंसान को बुरा फील नहीं करवाना चाहते, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किए हैं आपने इस रिलेशनशिप को लेके। मे बी इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया। ओके, यू वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत की कि ओके ये रिलेशनशिप कहीं जाए, एंड अभी आपका मतलब अभी आप एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि इनफ इज़ इनफ, एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स चाहिए ना इस रिलेशनशिप में वो नहीं दिखाई दे रहा। ओके, ये हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, या चांसेस है कि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी इसमें बहुत मेहनत लगेगी, वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अभी आप पॉज में हो, या कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं दे रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग। ओके, सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप एक वेटिंग फेज में हो। ओके, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, तो आपके ये कार्ड स्पेसिफिकली कहता है कि मे बी आपको वेट करने की ज़रूरत है। ओके, तो वो चीज़ है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। बट उसके बाद जो कार्ड है वो है टावर कार्ड। तो इस रिलेशनशिप में एक चीज़ है जहाँ पे ये सिचुएशन ना आपके हाथों में नहीं है। ओके, आप डिसाइड नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में, उस टाइप का सिचुएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि टावर कार्ड इज़ नॉट योर जजमेंट। ओके, ये नहीं है कि आप डिसाइड करो हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। विद द टावर कार्ड यूजुअली बाहर के सर्कमस्टांसेस को बताता है। ओके, मतलब इस रिलेशनशिप में जो बाहरी सर्कमस्टांसेस हैं वो एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, तो भले ही आपके कार्ड्स यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं ऑलमोस्ट जो जहाँ पे स्थिर है इंसान, मतलब वेट कर रहे हैं, तो एक वेटिंग एनर्जी है, आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि वेट करना है। बट बहुत हद तक इस रिलेशनशिप का जो जजमेंट है, या जो भी मतलब चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आइदर बाहरी सर्कमस्टांस है, बाहरी लोग हैं, या एक डिवाइन गाइडेंस ही आपको मदद कर सकता है, क्योंकि वो जो लाइटनिंग बोल्ट है वो सच है, ट्रुथ सामने आ रहा है। ओके, तो इस हिसाब से लाइक आई सेड आपके हाथों में नहीं है। ओके, उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड। आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ये रिलेशनशिप बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है इमोशनली, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड।
एंड ज़्यादातर स्ट्रेंथ कार्ड एंड जो आपके कार्ड्स है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं। ओके तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके बट या मतलब सिचुएशन आपके हाथों में नहीं है, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आपके जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। ओके बट समथिंग विल फोर्स यू। ओके कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे यू विल बी फोर्स टू डू समथिंग। ओके तो आई एम सीइंग दैट। ओके वो एक चीज़ है। ओके लेट मी सी अगर आपके कोई मैसेजेस आते हैं। ओके सो ये काफ़ी रैंडम सा है। शिवलरी मे बी इंसान औरतों को रिस्पेक्ट करते हैं या हर किसी से रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। आई डोंट वांट टू फॉलो इन लव। ओके तो कोई आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे एंड यू आर द लास्ट थॉट बिफोर आई गो टू स्लीप। ओके नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। ओके तो आपके जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वेट करना है बट सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके सो ये थी आपकी रेटिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि इस दौरान पे आपको अपने इमोशंस को साइड रखना चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। लॉजिकल सोचिए इस सिचुएशन के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो आपको दिमाग से लेने की ज़रूरत है। ओके इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे छुपी हुई हैं बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस दौरान पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप थोड़े प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने दिल को लेके, अपने हार्ट को लेके, मतलब आप डिफेंसिव हो रहे हो तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे है बट आपको हर चीज़ दिखाई नहीं दे रही है इस दौरान पे। ओके मे बी यू डोंट सी कि इंसान आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव हैं। ओके मे बी ये चीज़ आपसे छुपी हुई है। ग्रे रीजन है, मतलब आइदर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ हो सकता है, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस इंसान को लेके। आपके लाइफ में बेसिकली चॉइस हो सकता है ये इंसान या कोई और, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट थिंग ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ओके एंड आपके बारे में थोड़े एक्सट्रीमली पोसेसिव हो सकते हैं, वो चीज़ है। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी तरफ कोई रफ्तार से आ रहा है, तो एक इंसान है जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा इंसान है जो आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं। ये इंसान आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते होंगे, वो चीज़ हो सकता है। एंड थोड़ी एक प्लेयर टाइप की एनर्जी, इन एंड आउट टाइप का सिचुएशन है। तो यहाँ पे विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। ओके तो आपके पास अट्रैक्टिव चॉइसेस हैं यहाँ पे। उसके बाद है एस ऑफ कप्स, प्यार में एक नई शुरुआत हो रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स। एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस दौरान पे, मे बी दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। ओके जो इंसान को आप मिलोगे, यहाँ पे मैंने 2 देखा, तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स एक मेजर रोल प्ले करेंगे। मे बी इस दौरान पे आप डेफिनेटली लाइक ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हो जो इट्स मेंट टू बी, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कौन आपके लाइफ में आ रहा है, कौन आपकी लाइफ से जा रहा है। अगेन बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स होने की वजह से, लाइक यूजुअली एस ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके तो यहाँ पे प्यार में एक नई शुरुआत, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो जो इंसान दे होल्डिंग ऑन, मतलब आपके बारे में जो इंसान काफ़ी पोसेसिव है, उस इंसान से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, एक सॉलिड ऑफ़र। ओके नॉट जस्ट लव,
प्यार बस नहीं बट कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे, लाइक शादी या कमिटमेंट या समथिंग लाइक दैट, लाइक कमिटेड, एक बहुत कमिटेड एंड स्टेबल रिलेशनशिप। यूजुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना रिलेशनशिप्स को, अपने काम को और हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं बट थोड़े स्लो मूविंग हैं। तो जो इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा समय लगाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट मुझे लगता है कोई और भी है जो आपसे बहुत प्यार करता है, but डेफिनेटली आपके पास चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं, तो वो चीज़, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो जो ऑलरेडी हैं, ओके, ये इंसान काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं, वो इंसान आपको कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे पर समय लगेगा। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है जो थोड़ी प्लेयर टाइप की एनर्जी है, वो इंसान आपकी लाइफ में रफ्तार से आ रहे हैं एंड वो लाइक इट इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ओके, लाइक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन हो सकता है विद द लवर्स कार्ड, लाइक कभी कभी लवर्स कार्ड टेम्पटेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यूजुअली प्लेयर टाइप या काफ़ी एक इन एंड आउट एनर्जी। ओके, तो इस हिसाब से आइदर कुछ मैसेज मिल सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो है मैसेज इन अ बॉटल। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ यू आई स्टॉप ट्रस्टिंग। सो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, मे बी समथिंग दैट यू डिडंट सी कमिंग एंड वॉज आई स्टूपिड टू नॉट रियलाइज दैट यू माई ट्रू लव। तो मे बी ये इंसान लाइक कोई रियलाइज़ कर रहा है कि आपको बहुत पसंद करते हैं, किसी को एक सेकेंड चांस चाहिए। ओके, विद द ओके, नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, शैडो सेल्फ, मे बी इंसान अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट देना चाहता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद अ कमिटेड कार्ड। एंड देन है आई वॉन्ट ओनली यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी किसी को आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। एंड कोई आप लाइक कोई रियलाइज़ कर रहा है कि आप बस हो उनके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, तो यहाँ पे आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, सोशल मीडिया में ये इंसान आपको बहुत देख रहे होंगे, वो चीज़ है, या चीज़ें रफ्तार से बदलने वाली है आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन, मे बी एक नया स्टार्ट, एंड ये बहुत जल्दी होने वाला है, या कोई आप ऐसे इंसान को मिल सकते हैं जो एक मैजिशियन टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो यूजुअली मैजिशियन कभी कभी ट्रिक्स्टर भी होते हैं, क्योंकि आप एक मैजिशियन को देखो जिस तरीके से वो हाथ की सफाई से चीज़ों को दिखाते हैं, मतलब लाइक यू नो देयर इज़ लॉजिक। ओके, कहीं ना कहीं लॉजिक छुपा हुआ है उस मैजिक में, आपको चीज़ें ऐसी दिखती हैं जैसे मैजिक हुआ है बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक। तो उस टाइप के इंसान भी हो सकते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। दे गुड एट मैनिफेस्टिंग, या जो जिस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं डेफिनेटली लोग बहुत पसंद करते हैं मैजिशियन को। ओके, ये बातचीत करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन है हैंग्ड मैन। ओके, सो आपके पास चॉइसेस हैं, क्योंकि मैजिशियन यूजुअली अगर देखा जाए तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, दे गुड विथ मैनिफेस्टेशन, बट इनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। ओके, रूल्ड बाय मर्करी। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे हैं जो दे गुड विथ फिनांसेस। ओके, लाइक मेहनत करके वो वहाँ पे पहुँचे, तो उस टाइप की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे विथ दी हैंग्ड मैन आपको कह रहा है कि इस दौरान पे आपको वेट करने की ज़रूरत है, इस दौरान पे आपको रियलाइजेशंस होंगे, इन द सेंस लाइक यू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, पता चलेगा आपको कि आपके लिए कौन सही है। ओके, एंड यहाँ पे ये जो रियलाइजेशन होगा, मे बी आपके दोस्त आपको रियलाइज़ करवा सकते हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स एक मेजर रोल प्ले करेंगे इस रिलेशनशिप में विद द 3 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो कार्ड भी है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स, जो बताता है कि कहीं ना कहीं किसी ने मुखौटा पहना हुआ है। ओके, आइदर रिलेशनशिप्स के हिसाब से इमोशंस को छुपा रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है विद ऑल दैट ग्लिटर्स, जहाँ पे एक इंसान ना लाइक
अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते इमोशंस के हिसाब से, या अपने आप को छुपा रहे हैं ताकि सामने वाले इंसान को पता ना चले। तो कभी कभी ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ ऑल्सो नॉट पॉजिटिव। ये तो मैंने एक पॉजिटिव साइड कहा, बट ऑल दैट ग्लिटर्स समटाइम्स लाइक मतलब सीक्रेट्स की भी बात करता है। ओके एंड यहाँ पे 2 किंग्स हैं, मतलब 2 मेल पर्सनालिटीज़ हैं, वो है मैजिशियन एंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद 3 ऑफ कप्स गिरा है। तो ऑफन टाइम्स अगर देखा जाए तो 3 ऑफ कप्स को दोस्ती से एसोसिएट किया जाता है, बट जब ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो इस हिसाब से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। बट आई थिंक आपके दोस्त एक मेजर रोल प्ले करेंगे आपके रिलेशनशिप में विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द हैंग्ड मैन। आपको रियलाइजेशंस होगा, यू विल सी दिस सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप चीज़ों को बहुत एक अलग नज़रिए से देखने वाले हो। थोड़ा समय दीजिए, इस दौरान पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान पे आपको लाइक वो रियलाइजेशन खुद ब खुद आएगी। मतलब वो जो मतलब आपको सीख करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। आपको किसी और से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद रियलाइज़ होगा। ओके एंड आई फील लाइक ये जो रियलाइजेशन पार्ट है, ओके आइदर कोई दोस्त आपको ये रियलाइज़ करवा सकता है, मतलब कुछ बोल के या कुछ ना कुछ कह के, या जस्ट गेट टुगेदर एंड हैविंग फन विद देम, वो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवा सकते हैं मुझे लगता है। ओके बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली छुपा हुआ है, वो चीज़ है। ओके विथ ऑल दैट लेटर्स। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके समवन न्यू इज़ कमिंग। आपके लाइफ में कोई नया आने वाला है। ओके ये इंसान आपके बारे में पोसेसिव हो सकते हैं। आप उनके लिए बहुत लकी हो सकते हो, या वो आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं। ओके आई हैव अ बिग, किसी को आपके ऊपर क्रश है, मे बी कोई दोस्त भी हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके वी विल मीट अगेन। ओके तो आई एम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ऑन यू, यू आर माई हार्ट्स डिज़ायर। Okay, so I'm kind of intoxicated on you and you're my heart's desire. उसके बाद है I think of messaging you but I let my pride get in the way. तो आपको ये इंसान मैसेज करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज़ हैं। I have deep feelings for you and it's been so long. So maybe कोई आपके पास से है बट डेफिनेटली थोड़ा लाइक बहुत लंबे वक्त से मे बी आप इस इंसान से कनेक्ट नहीं हुए हो, वो चीज़ हो सकता है। कोई आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, वो चीज़ भी है। ओके तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे लाइक मतलब दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ओके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट डेफिनेटली आप एक न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में विद समवन न्यू इज़ कमिंग। तो उस टाइप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बट किसी न किसी ने मुखौटा पहना हुआ है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।